जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। आज आपको हम बताने आए हैं एसएससी जीडी में आपको सभी फोर्सों का आपको कितना सैलरी मिलता है आपको ट्रेनिंग में और ट्रेनिंग के बाद, और सबसे ज़्यादा किस फोर्स में आप लोगों के लिए सैलरी रहती है। तो चलिए चलते हैं, वीडियो की ओर शुरू करते हैं। सबसे पहले बात जो हम करें दोस्तों 6 नंबर के, कि 6 नंबर पर कौन सा फोर्स आपको यहाँ पे आती है जिसमें सैलरी सबसे कम मिलती है। तो 6 नंबर पर सबसे पहले आपको यहाँ पे सीआईएसएफ आता है दोस्तों। सीआईएसएफ में आपको सैलरी यहाँ पे कम रहता है। कारण क्या रहता है दोस्तों, सीआईएसएफ में आपको सैलरी कम रहने के पीछे रीज़न है कि इन लोगों का जो ड्यूटी रहता है वो आपको नॉर्मल एरिया में आप लोगों के ज़्यादातर ड्यूटी रहता है। 95% आपको नॉर्मल एरिया में ही ड्यूटी रहता है, जैसे रेलवे हो गया, मेट्रो हो गया, एयरपोर्ट हो गया, और आपको कारखाना में, ये सब क्षेत्र में आप लोगों के लिए ड्यूटी लगाया जाता है। तो इसमें आप लोगों के लिए ज़्यादा सैलरी इन लोगों के लिए नहीं बनता है, क्योंकि नॉर्मल एरिया की वजह से। इन लोगों की बेसिक पे की बात करें दोस्तों तो आपको 21,700 यहाँ पे आपको रहता है, और इसमें आपको प्लस यहाँ पे आपको डीए मिल जाता है, और इन लोगों को लिए डीए और प्लस आरएएम मिल जाता है। और उसके बाद इसमें आपकी अगला बात करें दोस्तों तो आपको डीपीटी मिल जाता है, डीपीटी। तो यही सब आप लोगों के लिए मिलता है। तो इन लोगों के लिए आपको सीआईएसएफ का ज़्यादा इसमें आपको सैलरी नहीं मिलता है। सैलरी की बात करें कि इन हैंड सैलरी आपको कितना मिलता है, तो इन सैलरी आपको यहाँ पे 34,000 सैलरी आप लोगों के लिए यहाँ पे सीआईएसएफ में होता है दोस्तों। ये आपको ट्रेनिंग में भी और ट्रेनिंग के बाद में भी आपको इतना ही सैलरी इन हैंड आपको मिल जाता है दोस्तों, 34,000 आपको सैलरी। अगला फोर्स की बात करें दोस्तों, आपको नंबर 5 पर बात करें तो ये आपको एसएसबी की बात पर करते हैं, सशस्त्र सीमा बल का। ये आपको नंबर 5 पे है। इनका भी ड्यूटी आपको नॉर्मल बॉर्डर एरिया में ही आप लोगों के लिए लगता है, जहाँ पे आप लोगों के लिए सेफ एरिया रहता है, वहीं पे आपको यहाँ पे एसएसबी का भी आपको ड्यूटी लगता है। तो इन लोगों के लिए भी एरिया नॉर्मल एरिया ही रहता है दोस्तों। तो इनकी बात करें इन हैंड सैलरी की, तो इन लोगों का भी सैलरी आपको अच्छा ज़्यादा नहीं मिलता है दोस्तों। आपको यहाँ पे 33,000 से लेके आपको 34,000 तक इन हैंड आपको सैलरी इसमें आपको लोगों के लिए मिल जाता है दोस्तों। उसके बाद अगला फोर्स की बात करें दोस्तों कि अगला फोर्स आपको क्या है, तो अगला फोर्स दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के लिए असम राइफल रहता है। ये असम राइफल आपको यहाँ पे रहता है दोस्तों, जिसमें इसका आपको इन दोनों के बाद आपको यहाँ पे सैलरी मिलता है। इनका कारण क्या है दोस्तों असम राइफल में, क्योंकि इनका आपको इनमें आपको इनका भी टफ एरिया रहता है। असम राइफल में भी आपको टफ एरिया रहता है। तो इन लोगों से लिए आपको सीआईएसएफ और एसएसबी से आपको कुछ सैलरी इसमें आप लोगों के लिए ज़्यादा आता है। इसमें कारण है दोस्तों कुछ आर्मी का भी इसमें आप लोगों के रूल मिल जाती है, आर्मी की तरह इसमें भी आप लोगों के लिए कुछ मिलता है। और उसको लेकर सैलरी की कुल टोटल बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो इन लोगों के लिए आपको 38,000 तक सैलरी आपको इन हैंड में चला जाता है दोस्तों। उसके बाद अगला फोर्स की बात करें कि अगला फोर्स कौन सी है, तो नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पे आपको बीएसएफ की बात करते हैं दोस्तों। बहुत सारे लड़कन को चॉइस रहता है बीएसएफ ही, कि बीएसएफ ही हम ज्वाइन करेंगे। इन लोगों के लिए बात करें दोस्तों तो इन लोग आप जानते हैं कि इन लोगों के लिए इन फोर्स का नाम ही है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो आपको बॉर्डर एरिया में ही आप लोगों के लिए ड्यूटी रहता है। इन लोगों के लिए 95% जितना भी बीएसएफ है सभी को आपको बॉर्डर क्षेत्र में ही आपको ड्यूटी रहता है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए अच्छा खासा सैलरी आपको यहाँ पे मिल जाता है। अगर शुरू में आप ज्वाइन करते हैं, ट्रेनिंग आवर में रहते हैं, तो बीएसएफ में आपको शुरू में आपको 40,000 आपको समथिंग यहाँ पे आपको पेमेंट मिलती है दोस्तों। उसके बाद जैसे ही आपको ट्रेनिंग खत्म होती है और ट्रेनिंग के बाद आप लोगों के लिए बॉर्डर क्षेत्र में ड्यूटी लगाई जाती है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको 54,000 से लेके आपको 55,000 के बीच में आपको यहाँ पे सैलरी बन जाता है। तो देखा जाए दोस्तों तो बीएसएफ आप लोगों के लिए सैलरी के लिए बहुत बेस्ट आप लोगों के लिए फोर्स रहता है। सैलरी इसमें आपको अच्छा खासा मिलता है। कारण नहीं है कि इन लोगों का ड्यूटी अधिकतर आपको बॉर्डर क्षेत्र में ही रहता है, इसके वजह से आप लोगों के लिए बॉर्डर बीएसएफ में आपको ज़्यादा पेमेंट आपको यहाँ पे उठता है दोस्तों। अगला फोर्स की बात करें दोस्तों, नंबर 2 का बात आपके यहाँ पे करें कि नंबर 2 आपको यहाँ पे कौन सा फोर्स है, तो नंबर 2 पर दोस्तों आपको आईटीबीपी है।
आईटीबीपी में आपको यहाँ पे इन सभी फोर्सों से ज़्यादा पेमेंट मिलता है। कारण क्या है दोस्तों? कारण आपको ये है कि ये आपको चाइना बॉर्डर में बॉर्डर से संबंधित इन लोगों के लिए आपको ड्यूटी लगता है, बॉर्डर एरिया में रहते हैं, प्लस आपको बर्फीला क्षेत्र जहाँ है वहाँ पर भी इन लोगों की आपको ड्यूटी लगता है। यानी बर्फीला क्षेत्र आपको जहाँ बर्फ़ गिरती है, बर्फ़ से झपी हुई है, वहाँ पर ड्यूटी आपको आईटीबीपी को मिलता है। तो इन लोगों के लिए पेमेंट आपको अच्छा खासा मिला जाता है। देखा जाए तो बीएसएफ और आपको आईटीबीपी दोनों का सेम आपको यहाँ पे सैलरी मिलता है। दोस्तों आपको बात करें सैलरी की तो आपको 54,000 से आपको 55,000 के बीच आपको सैलरी आपको यहाँ पे आईटीबीपी में मिलता है। दोस्तों तो ये आपको सैलरी है। उसके बाद अगला फोर्स बात करें नंबर 1 का, तो नंबर 1 का आपका दोस्तों यहाँ पे सीआरपीएफ है। सीआरपीएफ में आपको सबसे ज़्यादा की सैलरी की बात करें और सैलरी की सबसे ज़्यादा जो फोर्स में मिलती है वो आपको सीआरपीएफ में मिलती है। सीआरपीएफ में आपको यहाँ पे ज़्यादा सैलरी मिलता है। दोस्तों इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि एक तो आपको सीआरपीएफ नॉर्मल सीआरपीएफ होते हैं, एक आपको कोबरा सीआरपीएफ होते हैं। तो कोबरा के चलते यहाँ पे सैलरी आपको मिलता ज़्यादा है। जो आपको कोबरा सीआरपीएफ रहते हैं उन लोगों की सैलरी इसमें बम्पर सैलरी इसमें आपको मिलता है। दोस्तों बात करें दोस्तों कि इन लोगों की सैलरी आपको कितना रहता है, तो यहाँ पे दोस्तों इन लोगों का सैलरी आपको 58,000 के लमसम आपको यहाँ पे आपको स्टार्टिंग से शुरू हो जाता है आपको सीआरपीएफ में। तो सबसे बड़ा आपको सैलरी जो मिलता है वो आपको सीआरपीएफ ही में ही आपको मिलता है। और एक फोर्स आपको और बच गया दोस्तों, जो कि आपको यहाँ पे एसएसएफ है। इसमें आपको क्या सैलरी मिलता है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों ये भी आपको है, ये आपको नॉर्मल एरिया में ही इन लोगों की आपको ड्यूटी रहती है। तो सीआरपीएफ का आपको एसएसएफ का भी आपको जो आपको पेमेंट मिलता है दोस्तों वो आपको सीआईएसएफ के इतना ही इसमें आपको सैलरी मिलती है। इन लोगों के भी आपको 34,000 से 35,000 के बीच में आपको सैलरी यहाँ पे एसएसएफ को रहने वाली है। सबसे ज़्यादा जो आपको सैलरी मिलेगी दोस्तों वो आपको सीआरपीएफ में ही सैलरी मिलेगी, उसके बाद आपको आईटीबीपी में मिलेगी, उसके बाद बीएसएफ में मिलेगी, उसके बाद असम राइफल में मिलेगी, उसके बाद आपको एसएसएफ में मिलेगी, उसके बाद आपको एसएसपी में मिलेगी, उसके बाद आपको सीआईएसएफ में मिलेगी। यानी सबसे ज़्यादा जो आपको सैलरी मिलने वाली है वो आपको सीआरपीएफ में ही आपको मिलने वाली है। दोस्तों तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर